अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। लोग आज यहाँ जमा है, क्या मकसद से यहाँ जमा हुए, क्या कहेंगे? हम लोग इसलिए जमा हुए, जो चाचू के ऊपर इल्जाम आ रहा है कि आप लोगों ने पैसा दिया है। तो आप लोगों ने जो पैसा दिया है, हमने 1 रुपया किसी को दिया नहीं, ना चाचू को दिया ना किसी को दिया है। हम चाचू ने ये बात रखी थी कि भाई दिल्ली आने जाने का जो खर्चा लगेगा वो आप अपने पास रखो, किसी के हाथ में देने की जरूरत नहीं है, समझे। तो इस बात को इन लोगों ने अफवाह बना दिए और एक अच्छे इंसान पे इल्जाम इतना लगा दिए कि जो कि आंदोलन को आगे लेके चल रहा था, लोगों के घर बचाने के लिए आगे बढ़ा, खुद होके सारी अपने टाइम दे रहा है हमारे को। तो सारे मसले ये हैं कि ये जो भी बैठे हैं बिल्डर वगैरह हो या जो भी आम पब्लिक हो, इनके घर बचाने के लिए ये सब जद्दोजहद है। अब उसमें कुछ लोग पॉलिटिशियन घुसे और उन लोगों ने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की कि भाई ये किसी तरह से भी आंदोलन आगे नहीं बढ़े, खत्म हो जाए। जबकि चाचू को कोई शौक नहीं कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा या ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कोई नहीं था। ना पैसे का मसला था, ना कुछ था मसला कि बोले मैं सवाबे जारिया के हिसाब से करता हूँ कि गरीबों की मुझे दुआएं लगे, बस यही मकसद था उनका, और कोई मकसद नहीं। और आगे भी हम लोग दुआ करते हैं कि हमारे साथ रहें, लोगों की बातों में ना आए। रफीक भाई, लोगों की बातों में ना आए कि भाई उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। आप अपना मिशन चालू रखो, अल्लाह के वास्ते चालू रखो। हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह एंड तक रहेंगे साथ में, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि गरीबों का जो है, गरीबों की जो है छत बचनी चाहिए बस। रफीक भाई से रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता है कि भाई आप साथ ना छोड़े बीच में, ऐसे और भी आगे चल के हो सकता है कुछ आए। और रही खर्चे की बात, तो इंशाल्लाह खर्चा जो है हम लोग सब बिल्डर लोग आपस में निकालेंगे, किसी टेनेंट से भी लेने की जरूरत नहीं है, हम आपस में निकालेंगे और खुद करेंगे। रफीक भाई सीधा बोल दिए कि मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आने जाने में पैसा लगेगा, ये सब लगेगा। तो इंशाल्लाह टेनेंटों से कोई पैसा लिया नहीं जाएगा, सब बिल्डर लोग करेंगे इस बार। और अभी तक कोई लिया भी नहीं, और कोई लिया भी नहीं है पैसा, कोई लिया भी निकाले ही नहीं है पैसा। ये चीज फैल रही थी कि रफीक आमदर साहब ने टेनेंट लोगों से भी पैसा मांगा है, इस चीज का खुलासा किस तरह करें? एक मिनट, कुछ बिल्डरों ने नादानी की है, टेनेंटों से 1000-500 रुपए की बात की है, लेकिन रफीक चाचू को 1 रुपये की ना उन्होंने मांगा ना कुछ किया। ये अपने आपस में अपना खर्चा बचाने के लिए कुछ लोग नादानी किए, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं किए, नादानी हो गई लोगों से, लेकिन वो भी फिर वापस दे दिए गए और वापस हो गए, वो रिटर्न हो गए कि भाई ये तो बदनामी वाली बात है, हम अपने जेब से खर्चा करेंगे। मतलब रफीक सर के नाम पर पैसा लिया जा रहा है? चाचू रफीक सर के नाम पे नहीं लिया जा रहा था, उनके नाम पे नहीं लिया गया कोई भी पैसा। चाचू ने हमसे कुछ भी नहीं लिया, चाचू ने हमसे कुछ भी नहीं लिया है। जो रफीक चाचू है वो हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया है। और उनके ऊपर इस तरीके का इल्जाम नहीं, वो गलत है। मेरी बात पहले सुन लीजिए, फिर मुझे एक करके जाओ। पर उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि बिल्डरों से उन्होंने 25 लाख रुपए लिए, इससे कितनी सच्चाई है? कौन से बिल्डरों ने दिया वो तो कौन से बिल्डर ने दिया, जरा वो तो बताइए आप ये प्रूफ तो करिए। मेरी बात सुनिए, रफीक चाचू को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, हम लोग सब अपने अपने आप से आते हैं यहाँ पे, जो है जो भी हम लोग करते हैं, हम लोग सब बिल्डर लॉबी कर रही है और किसी से नहीं। चाचू को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो बस अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक हिकमत है बचाने के लिए, हमारी छत को बचाने के लिए, और कोई चीज नहीं हमारे रफीक चाचू चाहते हैं। बिल्डर तो कहीं दूसरे ऑफिस में जाके मेरे बात सुनिए, वो जाने दीजिए, आप लोगों को कोई बदनाम कर रहे बिल्डर को, लॉबी को बदनाम। मेरी बात सुनिए, लेकिन रफीक चाचू ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया, और हम अभी से नहीं, शुरू से और आखिरी तक रफीक चाचू के साथ हैं और अभी रहेंगे। ये जब भी 1 बजे, 10 बजे, 12 बजे जब भी आवाज देंगे, हम रफीक चाचू के साथ हैं। जब चाहिए 24 आवर्स में जब भी चाहिए हम वहाँ अवेलेबल है भाई। अरे ये तो मेरी बात सुनिए, ये तो सब फितने लोग, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, फितनों पे बात नहीं करना है, हमको हमारे रफीक चाचू का साथ देना है और कुछ भी नहीं है। 24 घंटे में कभी भी रफीक चाचू हमको आवाज दे, हम यहाँ खड़े हैं।
और हमारे जितने बिल्डर लॉबी है हमारे साथ, हमने 1 रुपया भी हराम नहीं दिया उनको। ये तो हमारे लिए बस वो खड़े हुए हैं, जहां जहां जाते अपना पैसा खर्चा करते, हमको अपना पर्सनल पैसा खर्चा किए। वो तो छत बचाने के लिए सब लोगों का। जी मैं आपको बताता हूँ, रफीक चाचू इस तरह से भी नहीं आ रहे। एवीके में जो हादसा हुआ, जो बिल्डिंगे तोड़ी गई, उसके लिए जो टेनेंट लोग रास्ते पे आए, वो दूसरे लोगों के साथ ना हो बोल के रफीक भाई ने इस मसले के लिए नीचे उतरे और हम बिल्डर उनका साथ दिए। वो हमारे साथ आए, हमने उनका साथ दिए। और हम में से किसी न किसी के लिए कोई भी बोल दे कि हमने रफीक भाई को 1 रुपया दिया, 1 रुपया किसी, सब अपनी अपनी मर्जी से पैसा निकाला और खर्चा किए पैसा। जो आज हम बैठते हैं, हम हमारे लिए बैठते हैं, हम हमारे लोगों के जमा करते हैं। इतना टाइम क्यों लगा आप लोगों को कैमरे के सामने आकर ये तो अभी हमको मालूम पड़ा, ये तो अभी हमको मालूम पड़ा है। शहर में इतनी बड़ी चर्चा चल रही थी पैसे लेन देन की, आप लोग अब तक खामोश थे। ये पूछने की बात है, आप लोगों को आज जैसे आप लोग आ जाए, इससे पहले भी आप लोग आके कैमरे पे इसको क्लियर कर देते तो इतना मसला पड़ता ही नहीं लोगों तक। आज जो लोगों में भय बना हुआ है टूटने को लेकर, तो ये भय बनता ही नहीं लोगों में। भाई इसीलिए तो हम लोग आज जमा हुए कि इस मामले को साफ किया जाए। ये कौन लोग हैं जो लोगों तक ये अफवाह, अब वो नहीं मालूम कौन लोग हैं कौन नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं पब्लिक के खिलाफ लोग हैं, जो भी हैं सब पब्लिक के खिलाफ लोग हैं। ये आंदोलन किसी भी तरह रुक जाना चाहिए। बिल्डिंग टूटने से उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है अपनी और कुछ नहीं करना है। भाई सुनिए, मैं एक ही बात बोलूंगी आपकी बात कि एकनाथ शिंदे जी को किस तरीके के मैसेज दोगे, जिस तरीके से उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि रफीक खानदान ने तुम लोगों से पैसा लिया है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? भाई हम लोगों ने अगर दिया है तो हम लोगों से पूछो कि कौन से बिल्डर ने पैसा दिया है, हलफ ईमान दे के कुरान शरीफ रख के पूछो कि रफीक भाई को अगर दिया है तो, या रफीक भाई ने मांगा है या मांगा है। हमारी नजर में तो ऐसी कोई बात है नहीं, जानकारी है ही नहीं हमारे को ऐसी कोई। परवेज भाई, कुछ लोग इस मुहिम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहेंगे आगे भी, बार बार आगे कुछ बकवास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? ऐसे लोग अल्लाह के वास्ते, ये बहुत बड़ा मसला है, तो कितने गरीब घर से बेघर हो जाएंगे। ऐसे लोग बीच में मत करो और सपोर्ट की जरूरत है आपकी भी, आप भी रफीक भाई का हाथ मजबूत करो बजाय खींचने के। बस यही कहूंगा और क्या कह सकता हूँ। परवेज भाई, जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री है उनके कानों तक ये बात पहुंचाई गई है पैसे को लेकर, तो क्या आप उनसे मांग करेंगे डिप्टी सीएम से कि अफवाह थी, ये पैसे देने का मामला नहीं है, तो क्या अपील करेंगे उनसे? अभी देखो, मुख्यमंत्री साहब के पास जो भी अफवाहें पहुंचाया है वो पहली बात निराधार गलत है, और जो उनको हटाने के लिए जो हमारे को सपोर्ट किए हैं उन्होंने, उनका लाख लाख शुक्रिया कि जो उन्होंने सपोर्ट किए हैं यहाँ वालों को, उस चीज़ को हटाने के लिए सारी साजिश रची गई है और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। डॉक्टर साहब ने सपोर्ट दिया है, श्रीकांत शिंदे साहब ने, एकनाथ शिंदे साहब ने सपोर्ट दिया है, तो वो किसी तरह से भी इस मुहिम से हट जाएं और इनको घर से बेघर होने दें। बस ये साजिश है और कुछ नहीं, समझे? ईशान भाई, आप क्या कहेंगे? ये जंग में आप स्टार से अनम पहले से जुड़े हुए हैं, थोड़ा पीछे हो जाओ। अनम पहले से ये लड़ाई चालू हुई थी, आप बिल्डिंग बचाने को लेकर रहीवासियों को जो हमदर्दी है वो आगे आके रफीक खानदान ने ली थी। अब ये स्टैंड आगे कोई दूसरा ही रूप ले रहा है, तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? गलत बात है। हम तो शुरुआत से चाचू के साथ है, चाचू के साथ थे, चाचू के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और जो अफवाह फैला रहे उस पर राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे, लेकिन मुंह की भी गिर रहे। आंदोलन को राजनीति का रंग दिया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है। अब उसको समझा के सबको थक गए, क्या बोलेंगे अभी? मन से आप उनके साथ में हो। अनम पैलेस की लड़ाई मुहिम जो उन्होंने छेड़ी थी, उसके बाद से आपने सारी चीजें देखी, आप खुद थे, तो क्या कोर्ट की फीस के अलावा भी कोई खर्चे है जिसकी वजह से आप लोगों को पैसे निकालने पड़ रहे हैं? फीस के रहेंगे ना, जाना आना फ्री में एक बिल्डर तो नहीं कर सकता है, सबको करना पड़ेगा। सब मिलजुल के जो मुहिम चल रही है, सब चीज सबको निकाल के करना पड़ेगा ना पैसा। नहीं, जो नहीं निकालेगा, नहीं आ रहा उसको छोड़ दिए, कर रहे अपने हिसाब से, सब अपना अपना निकाल के अपने अपने हिसाब से। और रही बात चाचू को जो देने की बात है, कौन चाचू को पैसा दिया आके साबित करे। चाचू को पैसा दिया 20 लाख दिया, 25 लाख दिया, 25,000 नहीं दे रहे तो 20,000 20 लाख कहाँ से देंगे बिल्डर को? जो ये सब अफवाह है, अफवाह पे ध्यान मत दो। जो गली कूचे में जाके मुहिम छेड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको रास्ते पर भी उतर के आना पड़ेगा, तो ये क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही कर रहे। अगर रास्ते पे उतरेंगे हम, अगर हम रास्ते पे उतरेंगे तो हमारी बिल्डिंगें बचेगी ना।
तो प्रशासन तो कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट में सारी चीजें की जा रही है, तो इसको क्या जरूरत है गली कुचे में जाके इस तरीके से करने की? पब्लिक को, आवाम को रास्ते पे उतारने की जरूरत क्या है? वो भटकाने का काम कर रहे हैं। अपना काम है अपन नहीं भटकने का, वो लोग भटका रहे हैं, नहीं भटकने का। कुछ आनंद पैलेस के लोग हैं दूसरे ऑफिस में जाके मदद मांग रहे हैं, तो क्या हमको यहाँ से मदद मेरे को नहीं लगता है कोई आनंद पैलेस का होगा उसमें जो मदद करे। हो सकती है गए भी होंगे, हमको नहीं पता, हमको बिना बोले गए होंगे। आनंद के जो रहवासी है जो आते हैं वहाँ पर हम लोग आनंद पैलेस में कोई भी बिल्डिंग हो, आनंद पैलेस हो, दूसरी बिल्डिंग को तोड़ने का जो भी चल रहा है सब मगजमारी, आनंद पैलेस वालों को तो हम लोग ने बैठ के, पत्रकार लोग भी बैठ के समझाया गया उनको, और सब उतरे, सब मगजमारी हो रही है, सब एक दूसरे को समझा के लेके चल रहे। अब 10 जन 10 दिमाग है, ये उंगली 5 उंगली एक जैसी थोड़ी है। कोई आगे फांस जा रहा है, कोई स्लो करने का काम अपना है, हम लोग कर रहे सबको स्लो फांस। मतलब आप हमेशा रफीक कामदार के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ उनके जो लोग थे वोट बट चुके, तो उनको किस तरीके से क्या कहना चाहिए? कौन बताए? बहुत सारे बिल्डर, कुछ बिल्डर नहीं, कोई नहीं बताए, सब यहाँ वहाँ है, सब आएंगे। लाइव में थोड़े कुछ नजर आ रहे हैं, तो अभी लाइव चल रहे हैं। नहीं, कुछ लोग कैसा है, अभी 12 रबीउल अव्वल का जो प्रोग्राम का मामला है, सब यहाँ वहाँ है। कुछ जमात में भी लोग गए, कोई यहाँ पे वहाँ पे, सब है अपने अपने मशरूफात में है, क्या कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? आप तो बिल्डर नहीं है, हाँ, आप फिर भी इनके साथ में, बिल्डरों के साथ में बैठ के आप आए हो यहाँ पर उनके साथ में इस कैमरे पे बोलने के लिए, क्या? क्योंकि मैं वहाँ का रहवासी हूँ, और दूसरी बात ये पहली बात तो आप खान कंपाउंड के, अच्छा, खान, ठीक है, हम उस दर्द को समझते हैं। किसी का घर अगर गिराया जा रहा है, बेघर हो रहा है, उस घर को बचाने के लिए अगर रफीक चाचू आए हैं तो एक भगवान के रूप में आए थे, और इनको फेल करने के लिए, इनके मुहिम को फेल करने के लिए बहुत बड़ा साजिश रचा गया। और जो बाइट दे रहे थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा है वैसा है, जब तक रफीक चाचू नहीं आए थे हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, तब तक कोई आगे नहीं आया। हम मानते हैं अपने सीएम, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब को, कि वो अपना आशीर्वाद दिए रफीक चाचू को, या हमको, या किसी को भी दिए कि भाई आप लड़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं। कोर्ट तक का बोले, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, हम आपकी लड़ाई में साथ खड़े हैं। कुछ जो पैसा खाने वाले लोग हैं, जो चाचू को बदनाम कर रहे हैं, वो स्वयं पैसा खाने वाले लोग हैं। मेरा मानना है, मैं जानता नहीं, लेकिन मेरा मानना, जो मेरा मत है, कि वो खुद पैसा खाने वाले लोग हैं। वो सोच रहे हैं कि चाचू ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी 1 रुपया किसी टेनेंट से नहीं मांगा। उस दिन खान कंपाउंड में जब मीटिंग हुआ, मैंने खुद मीटिंग लिया, 1500 से 2000 लोग थे वहां पर। इन्होंने पूरे मंच पे खड़े सबके सामने बोला कि हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, ना टेनेंट से 1 रुपया चाहिए। तो बात तो यह होती नहीं कि टेनेंट से इन्होंने 5000 मांगा या 10,000 मांगा, वही बात तो खत्म हो गया। जब ये बात तय हुई कि बिल्डर देंगे, खर्चा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बिल्डर आज अपने सपोर्ट में बोल रहे हैं कि भाई हम लोग अपने मन से स्वयं कहें कि भाई हम जो खर्चा लगेगा, दौड़ धूप का लगेगा, हम साथ में चलेंगे, हम खर्चा करेंगे। रफीक चाचू को देने के लिए तो बोले नहीं है, बिल्डर स्वयं बोल रहे हैं। आज उस दिन जब चाचू ने बोला कि मैं आज से इस मुहिम से हाथ अपना खींच रहा हूं, तो हम सब लोगों ने एक ग्रुप बनाए थे, खान कंपाउंड, आपको दिखा रहा हूं। नहीं दिखा रहा हूं, 1 मिनट होल्ड करिए। टेनेंट एसोसिएशन करके हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था। हाँ। तो जब चाचू ने ये चीज बोला कि हम आज से पीछे हट रहे हैं, आज से हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसी दिन हम लोग बेघर हो गए, अपने आप को मान लिए कि हम बेघर हो गए। हम लोगों ने मुहिम चलाया कि
हम लोग चलेंगे, चाचू को मनाएंगे कि चाचू ऐसा मत करिए। अगर कहीं भी कुछ भी लगता है, आपके साथ दौड़ना धूपना कुछ भी लगता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ से लेके दिल्ली तक लगता है, कोर्ट कचहरी कुछ भी होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा हुआ कि हम लोग आए भी उस दिन, 3-4 दिन पहले 300-400 लोग आए हैं इनके पास, तो ये माने, हम लोगों की बातों को माने कि हम लड़ेंगे, आपके साथ नहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो हमारा कहने का 100 बातों का एक बात यही है कि चाचू जैसा ईमानदार कोई है नहीं। और जब कोई अच्छाई करने जाता है ना, तो उसका बुराई करने के लिए 100 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं। तो इस नाते 100 बात का एक बात मान लीजिए, चाचू हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम चाचू के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और जो ये अफवाह मार्केट में फैलाए हैं ना, उनकी बातों को हमको ध्यान नहीं देना है। चाचू हमारे लिए, हम चाचू के लिए हैं।